नमस्कार। स्वागत है आप सभी का असली टॉक विद अनुराग में, जहाँ पे आप लोग और मैं बातें करते हैं। तो आज वो टॉपिक पे हम लोग बातें करेंगे जो कि जिस टॉपिक में बातें बहुत सारे होने चाहिए, लेकिन उतनी इम्पोर्टेंस इस टॉपिक को मिलती नहीं है। इस टॉपिक के बारे में लोग इतने सीरियस है नहीं, लेकिन टॉपिक बहुत ही सीरियस है, जो कि बॉलीवुड की बहुत ही एक टैलेंटेड कलाकार की जान भी ले चुकी है रिसेंटली। आप हम सभी बहुत ही दुखी है जो भी हुआ सुशांत सिंह राजपूत सर के साथ, जो भी हुआ। इस टॉपिक पे बात करना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन हम लोग इतना इम्पोर्टेंस इस टॉपिक को देते नहीं है, क्योंकि शायद जो लोग इस चीज़ से गुजरते नहीं है वो उस लोगों को ये पता नहीं होता कि सामने वालों को कितना दर्द हो सकता है। जी हाँ, आज हम बातें करेंगे डिप्रेशन और एंग्जाइटी के बारे में। देखिए, वीडियो का अंत तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कर देना, क्योंकि सभी से कुछ हम सभी से कुछ ना कुछ सीखते हैं। शायद मुझसे भी आप लोग कुछ सीख जाए या फिर कुछ अच्छा लगे, तो इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को कृपा कर अंत तक देखिए, और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तो डिप्रेशन है क्या? डिप्रेशन ये चीज़ होता क्या है? आजकल हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे, क्लास 5 के बच्चे, क्लास 4 के बच्चे, ये लोग भी बोलते रहते हैं कि मैं डिप्रेस्ड हूँ। और ये कोई मजाक की बात नहीं है, वो लोग दवाई भी खाते हैं। बहुत सारे ऐसे हम बच्चे भी आजकल डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये डिप्रेशन होती क्या है इसके बारे में हमें पता नहीं है। डिप्रेशन होती क्या है इसके बारे में हम ठीक से जानते नहीं हैं। और जो लोग डिप्रेशन से गुजरते नहीं है, उसके पास अगर कोई डिप्रेस बंदा आए हेल्प मांगने के लिए या फिर कुछ करने के लिए, तो हम उसे दूर भगा देते हैं, क्योंकि जो लोग डिप्रेशन से गुजरते नहीं है ना, उसको यही लगता है कि ये तो नौटंकी करे, ये क्या ड्रामेबाजी है भाई। जो लोग नहीं गुजरते उसको यही लगता है। और मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद डिप्रेशन का शिकार रह चुका हूँ। लकीली मैं आई वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू कम आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस। तो डिप्रेशन होती क्या है? डिप्रेशन दो चीज़ों पे बेस करके होती है। एक है साइकोलॉजिकल और एक है फिजिकल। साइकोलॉजिकल लोचा होता है और एक फिजिकल लोचा होता है। साइकोलॉजिकल जो है वो कॉज है, और फिजिकल लेवल पे जो भी होता है वो सिम्टम्स है। साइकोलॉजिकली हमारे जब गलत सोच आए या फिर किसी भी आदमी में हैप्पीनेस सैडनेस बहुत ही नेचुरल होता है, वैसे ही डिप्रेशन भी बहुत ही नेचुरल है। तो गलत सोच जब आए तो क्या होता है कि फिजिकल लेवल पे, हमारे फिजिकल लेवल पे, बॉडी पे वो इफेक्ट करता है। जो केमिकल्स रिलीज होनी चाहिए वो रिलीज होती नहीं है, और जो केमिकल्स नहीं रिलीज होनी चाहिए वो रिलीज हो जाती है। तो साइकोलॉजिकल जो चीज़ है वो है क्या? वो है, अब हम अगर पूछे कि साइकोलॉजिकल जो लोचा है वो है क्या, तो मैक्सिमम जवाब यही आएगा कि ओवर थिंकिंग ये प्रॉब्लम है। लेकिन मैं कहूँगा कि ओवर थिंकिंग कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि थिंकिंग एंड लविंग आर द टू गिफ्ट ऑफ ह्यूमन काइंड। ह्यूमन काइंड इतना इवॉल्व कर पाई है क्योंकि ह्यूमन काइंड कुड थिंक। ओवर थिंकिंग इज नेवर ए प्रॉब्लम। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि ओवर थिंकिंग की वजह से आज तक जितने भी साइंटिस्ट लोग थे या फिर जो भी थे, इतने कुछ आविष्कार हो पाए। जो लोग साइंटिस्ट होते हैं या फिर डॉक्टर्स होते हैं या फिर कुछ, वो लोग हमसे ज़्यादा सोचते हैं या फिर हमसे कम सोचते हैं? दिमाग लगा के आप सोचिए। जो लोग साइंटिस्ट होते हैं, जो लोग साइंस बैकग्राउंड से होते हैं या फिर जो डॉक्टर होते हैं या फिर जो खिलाड़ी भी, जो प्लेयर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल फुटबॉल प्लेयर, वो लोग हमसे ज़्यादा सोचते हैं या फिर कम सोचते हैं? फॉर एग्जांपल एक फुटबॉल प्लेयर जब ग्राउंड में होता है तो एक सेकंड के अंदर उसको सब सोच लेना पड़ता है कि ऐसे ऐसे ड्रिबल करना है, ऐसे ऐसे नटमेक करना है, ऐसे ऐसे जाना है, इस साइड से जाना है, उसको पास देना है, फिर पास वापस लेना है, फिर ऐसे कर्व करके शॉट मारना है तो गोल पे जाएगा बॉल। एक सेकंड के अंदर इतना सारे प्लान बना लेना पड़ता है। तो क्या ये ज़्यादा सोचना नहीं हुआ? ओवर थिंकिंग इज नेवर ए प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है कि थिंकिंग विदाउट क्लैरिटी। हमारी जो सोच है, जो हम जब सोचते हैं, हमारी सोच में क्लैरिटी होना चाहिए। अगर हमारी सोच में क्लैरिटी ना हो तो हम ओवर थिंकिंग ना भी करें तो भी नेगेटिव थॉट आएंगे, तो भी नेगेटिव थॉट आएगा ही आएगा। अब ज़्यादा सोचो या फिर कम सोचो या फिर सोचो, जो भी करो क्लैरिटी के साथ करो। अगर आपकी सोच में क्लैरिटी ना हो तो फिर आप कितना भी कम ही क्यों ना सोचो, फिर भी आपको डिप्रेशन हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव थॉट आते रहेंगे। क्लैरिटी के साथ सोचना या ना सोचने में फ़र्क क्या है, मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे कि एक टीनेजर, अगर वो सोचता है कि मेरे दोस्तों के पास इतने सारे आईफोन्स हैं, मेरे पास एक भी आईफोन नहीं है, तो इसके बारे में सोचता रहता है दिन रात, यार मेरे पास कोई आईफोन नहीं है, मेरे पास कोई आईफोन नहीं है, मेरे दोस्तों के पास इतने सारे आईफोन है, मेरे पास कोई आईफोन नहीं है। तो
ये सोचते रहता है, दिन रात यही सोच रहा है। तो ये है थिंकिंग, ओवर थिंकिंग विदाउट एनी क्लैरिटी। अगर क्लैरिटी के साथ सोचे तो उसको ये मालूम चलेगा कि मेरे पास एटलीस्ट कोई फ़ोन तो है। बहुत सारे गरीब बच्चे जिसके सर के ऊपर एक छत भी नहीं है, उसके सर के ऊपर छत है, पहनने के लिए कपड़े हैं, खाने के लिए खाना है। हम सबको ये देखना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या है। हम सब लोग हमारी इतनी प्रॉब्लम्स इसलिए आती है क्योंकि हम ये देखते रहते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है। हमको ये देखना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या है, और जब हम ये रियलाइज कर चुके होंगे ना, तब ये प्रॉब्लम जा चुकी होगी। बच्चे लोग, स्टूडेंट लोग ये जो डिप्रेस होते रहते हैं, क्यों सोचते रहते हैं कि अगर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक नहीं कर पाया तो क्या होगा, नौकरी कैसे मिलेगी, इंजीनियरिंग में अगर नहीं चांस मिला तो क्या होगा, डॉक्टरी में अगर चांस नहीं मिला तो क्या होगा। ये होता है ओवर थिंकिंग। और कहीं ना कहीं यहाँ पे इंडियन पेरेंट्स के बहुत बहुत सारा फॉल्ट है, क्योंकि इंडियन पेरेंट्स तो हमें ये बता देते हैं कि अगर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर ले बेटा तो तू यहाँ पे नौकरी करेगा, कैलिफोर्निया जाएगा, युगांडा जाएगा, इधर उधर जाएगा। लेकिन अगर ना हो पाए, अगर क्रैक ना हो पाए, क्योंकि इंसान है भाई, 10 लाख बच्चे बैठते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, नहीं हो पाता भाई। हम इंडियन पेरेंट्स ये नहीं बताते, ये बताना भूल जाते हैं कि अगर ना हो पाए, क्रैक ना कर पाए तो फिर क्या होगा, तो फिर हम क्या करेंगे, किस राह पे जाएंगे, किस रास्ते पे जाएंगे। हम इंडियन पेरेंट्स यही बताना भूल जाते हैं, और कहीं ना कहीं परवरिश में ये कमी रह जाती है। इसलिए बहुत सारे बच्चे जो क्या होते हैं कि जब क्रैक नहीं कर पाता कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कुछ भी, तो कुछ सोचते नहीं है, सीधे जंप मारते, हाई जंप मारने निकल पड़ते छत से। अरे भाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं क्रैक कर पाए तो क्या हुआ, जनरल लाइन भी तो है, कितने सारे रास्ते हैं। एक देश सिर्फ डॉक्टर या फिर इंजीनियर से नहीं बनती भाई। ये हम लोग को, ये हमारे दिमाग में ये नहीं सोचती। एक देश में सिर्फ डॉक्टर या फिर इंजीनियर नहीं होते, बहुत से प्रोफेशनल होते हैं, जैसे कि बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत सारा ऑप्शन है, बहुत सारे स्कोप है। तो थिंकिंग विथ क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। ओवर थिंकिंग कभी भी बुरा नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि थिंकिंग इंसान के लिए थिंकिंग एक गिफ्ट है। हम थिंक करते हैं, इसलिए हम इतने कुछ आविष्कार कर पाते हैं, इतने कुछ कर पाते हैं। अगर थिंकिंग हमारा मर जाए तो फिर समझ रहे हो ना, थिंकिंग इज नेवर द प्रॉब्लम, ओवर थिंकिंग विदाउट क्लैरिटी इज द प्रॉब्लम। वी हैव टू थिंकिंग इज नेवर द प्रॉब्लम बट विथ क्लैरिटी। सच्चाई पे कदम रखना चाहिए। हम ये सोचते रहते हैं कि यार मेरे पास आईफोन नहीं है, यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, यही नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह, जिंदगी झंड है। हम ये सोचते रहते हैं कि हम कभी ये नहीं देख पाते, ये सोचते हम ये नहीं देख पाते कि हमारे पास कितना कुछ है, बहुत कुछ है हमारे पास, हम यही नहीं देख पाते हमारे पास कितना कुछ है। बहुत लोगों को पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, सर के ऊपर छत नहीं है। तो वी शुड फील लकी कि हमारे पास कितना कुछ है। और ये जो ओवर थिंकिंग का जो लोचा है, तो इसे कैसे हम ओवरकम करें? इसे ओवरकम कर सकते हैं हम मेंटेन लाइफस्टाइल या फिर डिसिप्लिन लाइफस्टाइल से। आप रात को 4 बजे 5 बजे तक जाग रहे हो, सो नहीं रहे हो, तो आपको बॉडी में फ्यूल कहाँ से आएगी? बॉडी में फ्यूल क्या होता है? जो फूड को हम ब्रेक डाउन करके, जब एटीपी एनर्जी में कन्वर्ट होती है ना, वो तो बॉडी की फ्यूल है। आप रात को अगर सोओगे नहीं, अगर आपको ठीक से नींद नहीं होगी, तो आप रात को 4 बजे 5 बजे तक मोबाइल चला रहे हो, तो नींद आप अगर सोओगे नहीं, तो ये खाने से जो एटीपी मिलता है, तो वो मैन्युफैक्चर कैसे होगा? शरीर में वो प्रोडक्शन अगर बंद हो जाए तो ब्रेन फंक्शन करना वैसे ही बंद कर देगी। थिंकिंग विथ क्लैरिटी, ब्रेन क्लैरिटी के साथ तभी थिंक करेगी जब ब्रेन के पास इनफ फ्यूल हो, क्योंकि ब्रेन को फंक्शन करने के लिए भी फ्यूल चाहिए होता है। और अगर आप मेंटेन लाइफस्टाइल, आप अगर इनडिसिप्लिन्ड हो, आपके लाइफ में अगर कोई डिसिप्लिन नहीं है, तो फिर खाने से जो फ्यूल मिलती है, जो एनर्जी मिलती है, जो एनर्जी के सहारे हमारी ब्रेन फंक्शन करेगी, हमारी ब्रेन क्लैरिटी के साथ सोचेगी, वो फ्यूल कहाँ से आएगी? वो मैजिक थोड़ी है। तो इसलिए डिसिप्लिन लाइफस्टाइल बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। रात को टाइम पे सोने जाना, सुबह को जल्दी उठना, टाइम पे खाना लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी लाइफस्टाइल डिसिप्लिन हो ना, अगर आप थोड़ी एक्सरसाइज करें, थोड़ा योगा करें, तो फिर ये सब एंटी डिप्रेसेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये एंटी डिप्रेशन या फिर मेडिकेशन या फिर जो दवाई होती है, इसकी भी साइड इफ़ेक्ट होती है।
तो अगर आप तो एक सिर्फ मतलब मेंटेन्ड लाइफस्टाइल या फिर डिसिप्लिन लाइफस्टाइल के कितने सारे फायदे हैं देखो। आपकी ब्रेन नेगेटिव थॉट को छोड़कर क्लैरिटी के साथ तभी सोचेगी जब ब्रेन के पास इनफ फ्यूल होगी। अगर ब्रेन के पास सोचने के लिए फ्यूल ही नहीं है तो खराब शराब अनाप शराब थॉट तो आते रहेंगे, क्योंकि ब्रेन को भी फंक्शन करने के लिए फ्यूल चाहिए होता है भाई। सो नो ओवर थिंकिंग हैपेंस इज पॉसिबल ओनली व्हेन यू हैव अ डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल। नो ओवर थिंकिंग। फिर अगर आपकी अगर लाइफस्टाइल डिसिप्लिन ना हो तो फिर वो हार्मोन्स या फिर केमिकल्स रिलीज नहीं होगी आपके शरीर में जो कि रिलीज होना चाहिए, और वो हार्मोन्स या केमिकल्स रिलीज होगी जो कि रिलीज होना नहीं चाहिए। तो इसलिए हम डिप्रेस होते हैं, इसीलिए एक अनाप शराब थॉट आते रहते हैं। सो हैव अ डिसिप्लिन मेंटेन लाइफस्टाइल so that we can think with clarity, so that we can have normal flow of all chemicals and hormones at the physical level, so we get back to normal, और हमको ये दवाई मेडिकेशन ना लेनी पड़े ताकि हम जो साइड इफेक्ट है उससे हम बच सके। और जब भी कोई डिप्रेस बंदा आपके पास आए ना तो उसको मदद ज़रूर करिएगा, नौटंकी सोच के भगा मत देना, क्योंकि हमारी जो लाइफस्टाइल है, जो हमारी की ये जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, यहाँ पे कोई भी डिप्रेस हो सकता है। कल को अगर आप डिप्रेस हो जाओ तो आपको पता चलेगा कि वो बंदा किससे गुजर रहा था, और आप अगर उस बंदे को हेल्प करो तो कल को वो भी आपको हेल्प करेगा। आप अगर डिप्रेस हो जाओ तो कोई भी डिप्रेस हो सकती है। हम ऐसी दुनिया में जीते हैं कि कोई भी डिप्रेस हो जाती है, और डिप्रेस आप ना हो इसके लिए थिंक कीजिए, ओवर थिंक कीजिए, बट विथ क्लैरिटी। और कोई भी अगर बंदा आपकी दोस्त हो या फिर रिश्तेदार हो या फिर कोई एनी क्लोज फ्रेंड्स, अगर उसमें कोई भी चेंजेस नज़र आए या फिर वो डिप्रेस हो या फिर सैड हो तो उसके पास जाओ, उसके साथ बैठो, बातें करो। बहुत ज़रूरी है एक आदमी को बैठा कर उसको ये एहसास दिलाना कि हाँ, ही इज़ लव्ड, देयर आर पीपल हु केयर्स फॉर हिम। उसको हर बंदे को लाइफ में ऐसा ना कोई एक चाहिए होता है कि जिसके साथ वो अपनी सुख, अपनी गम, अपनी दुख बांट सके। तो अपने दोस्तों में अगर ऐसी कुछ डिप्रेशन वगैरह कुछ नज़र आए तो उसके साथ बैठो, उसके साथ बातें करो, उसके साथ उसकी फीलिंग्स को शेयर करो, क्योंकि कल को अगर तुम्हें भी ये सेम चीज़ से गुजरना पड़े तो वही तो आएगा ना तुम्हें हेल्प करने। तो बी सेंसिटिव यार, बी देयर फॉर ईच अदर। एक दूसरे के लिए रहो, एक दूसरे को मदद करो, एक दूसरे के देखभाल करो, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये दुनिया बहुत ही खराब दिशा में जा रही है। मैं कोलकाता में रहता हूँ और कल ही कोलकाता में 7 सुसाइड केसेस आई है। इंडिया सुसाइड में नंबर 1 है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो ये गलत हो रहा है ना चीज़ें। इंडिया सुसाइड में नंबर 1 है। तो ओवर थिंक बट विथ क्लैरिटी, हैव ए डिसिप्लिन लाइफस्टाइल, और वो करो जो करने में तुमको मज़ा आता है। अपने आप को बिजी रखो ताकि ये सब नेगेटिव थॉट को ये सब नेगेटिव थॉट कभी आ ही ना पाए आपके दिमाग में। अपने आप को बिजी रखो वो करने में जो करके आपको खुशी मिलता है। जैसे कि मेरे को जिम करके खुशी मिलता है, ड्राइंग करके खुशी मिलता है, पबजी खेल के खुशी मिलता है। तो आपको भी जो करके आपको अगर गिटार बजा के खुशी मिले या फिर वेब सीरीज देख के, मूवीज देख के खुशी मिले तो वो करो। अपने आप को बिजी रखो, कुछ ना कुछ काम करते रहो, कुछ ना कुछ करते रहना है, काम करते रहो, अपने आप को बिजी रखो ताकि ऐसी कोई थॉट आ ही ना पाए। जब भी आपके मन में ऐसी थॉट आते रहेंगे तो अपने आप को बिजी रखो, ये जो दिल है ना इसको भुला के रखो, और अपने माँ बाप से बात करो। बात करना बहुत ज़रूरी होता है, बात करो, क्योंकि शेयरिंग मेक्स एनीथिंग लाइटर, इवन फीलिंग्स। बात करो, एक दूसरे से बात करो, चीज़ें बांटना सीखो। और हमेशा एक बात, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बात हमेशा याद रखना कि सुइसाइड इज नॉट द रेमेडी। व्हेन यू आर इन अ वॉर यू मस्ट हैव द करेज टू सी द एंड ऑफ द वॉर, व्हाट हैपेंस एट द एंड ऑफ द वॉर। आपको जिंदगी मिली है मतलब यू आर ऑलरेडी इन अ वॉर। पैदा होना, जिस दिन आप पैदा हुए हो उसी दिन से यू आर इन अ वॉर। और बी करेजियस इनफ टू सी द एंड ऑफ द वॉर, डोंट क्विट इन द मिडल ऑफ द वॉर। Suicide is solution of nothing. Suicide doesn't solve your problem, whatever troubles you're facing in life. जो हमारी लाइफस्टाइल है, बहुत सारे प्रॉब्लम, दिक्कतें आ सकती है, मेरे ज़िंदगी में आती है, लेकिन मैं उसे डील कर लेता हूँ, टैकल कर लेता हूँ। लकीली अभी तक अच्छा हूँ। सुइसाइड इज नॉट द रेमेडी, बी ए वॉरियर, डोंट क्विट द बैटल फील्ड लाइक ए कावर्ड।
जिस दिन तुम पैदा हुए थे ना, उसी दिन से तुम एक जंग में हो। और जब तुम एक जंग में उतार चुके हो तो लड़ो यार, डट के लड़ो, क्योंकि ये जो ज़िंदगी है ना, एक बार अगर चली जाए तो वापस आएगी नहीं। देयर इज़ नथिंग कॉल्ड आफ्टर लाइफ, अगली जन्म, पिछली जन्म, एक ही ज़िंदगी मिली है भाई। तो एक दिन न एक दिन वैसे ही मर जाना है, तो जो चीज़ वैसे ही हासिल होगी, उसको हासिल करने के लिए इतनी जल्दी में मत रहो। जितना हो सके जी लो, क्योंकि ज़िंदगी एक ही है, इसके बाद ज़िंदगी लौट के नहीं आएगी। एक बार ज़िंदगी अगर चली जाए तो, और क्या पता आज हम हैं कल हो ना हो। तो जितना हो सके जी लो, सोचो ही मत, मरने के बारे में सोचो ही मत, क्योंकि एक दिन तुम वैसे ही मर जाओगे। फिर तब अगर तुम चाहो तो तुम चाह के भी एक पल एक्स्ट्रा, एक घंटा एक्स्ट्रा नहीं जी पाओगे। एक दिन वैसे ही मर जाना है, इसलिए जितना हो सके जी लो। फाइट whatever comes your way like a brave warrior, क्योंकि सुसाइड करके पता है क्या करते हो, अपने ओपोनेंट को जिता देते हो। फाइट whatever comes your way like a brave warrior, like a brave warrior. Don't quit the battlefield like a coward. थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक शेयर कर देना। फाइट whatever comes your way.